नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल और ड्रीमी ज़ोडिएक साइन के बारे में। जी हाँ, पाइसियंस। क्या आप जानते हैं कि पाइसियंस सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग टाइप के होते हैं। हर टाइप का अपना एक यूनिक एनर्जी, पर्सनैलिटी और इमोशनल वाइब होता है जो उसके ड्रीम को, इमोशंस को और स्पिरिचुअल जर्नी को डिफाइन करता है। इस पाइसियन की सीरीज में हम पाइसियन के बारे में बात करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पाइसियंस को मतलब एक ज़ोडिएक साइन को 3 नक्षत्रों में बांटा गया है और हम हर एक वीडियो में हर एक नक्षत्र के बारे में डिटेल में बताएंगे। आज शुरुआत करते हैं। पहला नक्षत्र जो कि पाइसियन का पहला नक्षत्र है वो है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, जो कि 20 डिग्री एक्वेरियस से लेकर 3.20 डिग्री पाइसियस तक जाता है। ये स्टार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड अवेकनिंग इसको कहा जाता है। ये एक ऐसा नक्षत्र है जो अलग वर्ल्ड को जोड़ता है। मतलब एक तरफ तो एक्वेरियस का लॉजिकल एनर्जी है जो कि रिफॉर्मिस्ट है और फायरी एनर्जी होती है, और दूसरी तरफ पाइसियंस की इमोशनल, मिस्टिकल और स्पिरिचुअल एनर्जी, ये दोनों को कनेक्ट करता है। क्योंकि ये जो साइन है, इस साइन में एक्वेरियस और पाइसियन दोनों इंक्लूड होते हैं। एक्वेरियस का लास्ट होता है और पाइसियन की स्टार्टिंग होती है। दोनों के बीच में एक पुल के जैसा, ये जो साइन है ये पुल के जैसी होती है जहां माइंड और सोल का मिलन होता है। इस नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, इसलिए इन लोगों में ट्रुथ, नॉलेज और हायर विजडम के लिए एक अलग ही तरीके की, जिसको कहते हैं ना, प्यास, वो होती है। ये दुनिया को सरफेस पर नहीं जीते बल्कि हर एक चीज की मीनिंग ढूंढते हैं। इनका माइंड और हार्ट दोनों डेप्थ में काम करता है। इस नक्षत्र का सिंबल है 2 फेस्ड मैन, जो उनके ड्यूल नेचर को भी दिखाता है। एक साइड लॉजिकल और प्रैक्टिकल होता है जबकि दूसरी साइड डीपली इमोशनल और इंट्यूटिव होती है। ये लोग एक ही समय पर आइडियलिस्टिक भी होते हैं और मिस्टिक भी होते हैं। बाहर से ये बहुत काम दिखते हैं पर अंदर उनके एक, जैसे कहते हैं, इमोशनल वोल्केनो वैसा होता है। ये वो लोग होते हैं जो दुनिया को बियॉन्ड सोचने की हिम्मत रखते हैं। उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। स्पिरिचुअली पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र कुंडलिनी एनर्जी से जुड़ा माना जाता है। ये लोग लाइफ में इंटेंस अप एंड डाउन से गुजरते हैं और ये हर एक अप एंड डाउन पे इनके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वो होती है। इनका पर्पस होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन और अलाइनमेंट। ये फिजिकल रिबर्थ नहीं करते बल्कि इनर रिबर्थ, ऐसी इनकी जर्नी होती है। इनकी लाइफ में चैलेंजेस भी उतने ही गहरे होते हैं जितनी कि इनकी एनर्जी स्ट्रांग होती है। कभी ये बहुत पैशनेट होते हैं, कभी बिल्कुल डिटैच होते हैं, कभी दुनिया से इंस्पायर करते हैं कि मतलब दुनिया में ये सब कुछ है, बहुत अच्छा है, और कभी बिल्कुल अकेला अपने को फील करते हैं। लेकिन हर इमोशन, हर स्ट्रगल इन्हें अपने हायर सेल्फ के और करीब लेके जाता है। पूर्व भाद्रपदा वाले लोग जो हैं वो मैग्नेटिक और मिस्टीरियस पर्सनालिटी के होते हैं। लोग उनके पास नेचुरली अट्रैक्ट होते जाते हैं, जैसे उनके अंदर एक कोई अनसीन डेप्थ हो। ये टीचर, हीलर, आर्टिस्ट या फिलोसफर कुछ भी हो सकते हैं, पर इनका जो इम्पैक्ट है वो हमेशा दिल और दिमाग दोनों पर लोगों के पड़ता है। जुपिटर का इन्फ्लुएंस से इनमें जो है वो एक ट्रुथ और हायर नॉलेज के लिए एक हंगर होती है, और वो तब तक शांत नहीं होती जब तक कि किसी चीज को वो डीपर मीनिंग से ना समझ ले या उसके डेप्थ में न जाए, तब तक इनकी हंगर शांत नहीं होती। इन्हें ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन, साइकोलॉजी, फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनका सोल इस तरफ से इसी तरफ के तरफ खींचा होता है। जैसे कहते हैं ना, माइंड सेट, सोल दोनों तरह से ये इन सारे
फिलॉसफी और साइकोलॉजी, इस टाइप की चीजों में इनका माइंडसेट बहुत होता है। रिलेशनशिप इनके लिए एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जैसा होता है। ये बहुत लॉयल और डिवोट पार्टनर्स होते हैं, जो कि डिवोशन रखते हैं अपने पार्टनर के लिए, पर इनकी इंटेंसिटी कभी कभी रिलेशनशिप में इमोशनल एक्सट्रीम ये ला सकती है। उन्हें एक काम और अंडरस्टैंडिंग पार्टनर की जरूरत होती है, जो उनके डेप्थ को समझे और बैलेंस कर सके। इनका प्यार जो है वो सुपरफिशियल नहीं होता, ये सोल टू सोल कनेक्शन चाहते हैं, एक ऐसा बॉन्ड जहां दोनों एक दूसरे के थ्रू ग्रो कर सके। करियर के मामले में ये लोग उन फील्ड में शाइन करते हैं जहां उन्हें अपनी डेप्थ और ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हुआ, हीलिंग हुआ, साइकोलॉजी हुआ, टीचिंग हुई, राइटिंग हुई, म्यूजिक हुआ, पोएट्री हुई, स्पिरिचुअलिटी या कुछ इस टाइप का वर्क जहां कि वो अपने को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। उनका रोल जो है वो रियल टाइप का होता है। दूसरों को वो ऐसे रोल को पसंद करते हैं जिसमें दूसरों को जगाना हो, उनके अंदर एक रोशनी लाना हो, मतलब दूसरों को समझाने का, वो ऐसे कि जो अंदर से वो समझ सके, उनके अंदर एकदम से हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, इस टाइप की फीलिंग डेवलप हो सके, ये इनका माइंडसेट होता है। इसी तरह के ये काम पसंद करते हैं और ट्रुथ के पाथ तक ले जाना इनका मोटिव यही होता है। पूर्व भाद्रपदा जो है वो एक ट्रांसलेशनल नक्षत्र है। ये एक्वेरियस का माइंड और पाइसियन का सोल जैसे कहते हैं ना, उन दोनों का सफर है, मतलब इसमें दोनों कनेक्टेड है। एक्वेरियस का माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, पाइसियंस की सोल स्ट्रांग होती है। तो चूंकि ये दो साइन का कनेक्शन है तो इसमें ये दोनों की क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती है। ये सिखाता है कि असली पावर तब आती है जब अपने अंदर हम जो है फायर को फेस करें, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी गलती, अपने फ्लॉज को फेस करें, उसे भागे नहीं, चीजों को फेस करने की हैबिट डालें। जब वो फायर हमें जलाने के बजाय रोशनी देने लगे, मतलब जब वो जो हमारे फ्लॉज हैं या जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो अंदर हमारे दबा हुआ है, जब वो हमको सिखाने लगे, हमें परेशान करने से ज्यादा वो जब हमको सिखाने लगे, तब हम अपने और दूसरों के लिए गाइड बन जाते हैं, तब हम सही जगह पे चलने, सही रास्ते पे चलने लगते हैं। ये सोल पुराने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करता है और प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को उस प्रोसेस से आप गुजरते हो अपनी स्पिरिचुअल जो जर्नी है या जो स्पिरिचुअल ट्रुथ है उस तक पहुंचने के लिए। इनके लाइफ पाथ जो होता है वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, लेकिन उसी इंटेंसिटी में वो अपने एनलाइटमेंट को पाते हैं, मतलब वहां तक ही पहुंचते हैं। पूर्व भाद्रपदा एनर्जी का असली मैसेज ये है कि अपने अंदर की आग से डरो मत, उसे समझ लो, ट्रांसफॉर्म करो और फिर उसे दुनिया को रोशन करो। ये नक्षत्र हमेशा याद दिलाता है कि हर अंधेरा सिर्फ एक अवेकनिंग का पहला कदम होता है, उस पर चलना तुम्हारा काम है। देखिए, पाइसियंस के जो तीनों नक्षत्र हैं, तीनों स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, इमोशन से कनेक्टेड है, पर हर एक नक्षत्र की अपनी अपने तरीके हैं प्रेजेंट करने के। और हर एक नक्षत्र के अंदर 4 पाड़े, मतलब हर एक नक्षत्र को 4 भागों में भी डिवाइड किया गया है। अगर आप अपनी कुंडली मतलब हॉरोस्कोप देखेंगे तो अब आप किस पे रखे हो, कैसे आप समझोगे, बट मैं बहुत इजी वे में आपको समझाती हूँ कि एस्ट्रो सेज पे अगर आप अपना डिटेल बर्थ टाइप करते हो, मैं कोई वो एस्ट्रो सेज ने मुझे कुछ दिया नहीं, मैं जस्ट इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप जैसे एस्ट्रो सेज में जाके अपना बर्थ डिटेल टाइप करते हो तो आपका हॉरोस्कोप आता है। हॉरोस्कोप में नीचे प्लैनेट लिखा होता है। जब आप प्लैनेट पे क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन होती है जिसमें कि आपके सारे साइन, मतलब जितने आपके प्लैनेट्स हैं उसके बारे में लिखा होता है, जैसे कि लगन होगा, सन होगा, मून होगा, ऐसे करके सारे प्लैनेट्स के बारे में लिखा होता है। और उसी लाइन में अगर आप देखोगे तो किनारे आपके नक्षत्रास लिखे होते हैं। नक्षत्र के बगल में ब्रैकेट्स में 1 2 3 4 ऐसे कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो जो नक्षत्र है
आप उस नक्षत्र को पढ़िए और उसके अंदर कौन सा पाड़ा मतलब कौन सा नंबर लिखा है उसको नोट कीजिए, और फिर आप इसको देख के समझ सकते हैं कि अगर आप पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के हैं तो उसमें कौन से पाड़े के हैं, क्योंकि हर एक पाड़ा भी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी को दिखाता है। तो चलिए बात करते हैं पूर्व भाद्रपदा का पहला पाड़ा क्या होता है। ये 20 डिग्री से लेके 23.20 एक्वेरियस तक होता है। इस पाड़े की एनर्जी बहुत चार्मिंग और कॉन्फिडेंट होती है। ऐसे लोगों में एक नेचुरल जो स्टेज प्रेजेंस होती है ना, लोगों के बीच बोलना, लोगों के बीच खड़े होना, जो एक डिफरेंट ऑरा और एक गुड पर्सनालिटी वाला जो लोगों के सामने प्रेजेंट होना होता है, वैसी इनकी पर्सनालिटी होती है। ये जैसे कहते हैं कि स्पॉटलाइट को अट्रैक्ट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपने वर्ड्स और विजन से दूसरों को इंस्पायर करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हीलर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर कोई सोशल वर्कर हो। जुपिटर और सन का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस उन्हें लीडरशिप और ड्रामेटिक जो एक वैल्यू होती है वो देता है। उनका मिशन होता है लोगों को स्पिरिचुअल ट्रुथ के लिए जगाना, लेकिन कभी कभी उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने आइडल्स को, जो उनकी आइडल्स है, उसको इंपोज करने लगते हैं। इससे ईगो क्लैश या एक डोमिनेटिंग बिहेवियर उनका चैलेंज होता है, स्पेशली जब उन्हें लगता है कि उनका पाथ सही है, जो वो बोल रहे हैं वो सही है, तो फिर उनको थोड़ी से चैलेंजेस आने लगते हैं। फिर भी ये वो लीडर्स होते हैं, मतलब ये वो पर्सनालिटीज होते हैं जो दुनिया में लोगों को सिर्फ अवेयरनेस जगाने के लिए आए होते हैं, जो कि नंबर 1 पे होते हैं, मतलब पाड़ा नंबर 1 होता है। दूसरा पाड़ा जो होता है जो 23.20 डिग्री से लेके 26.40 डिग्री तक एक्वेरियस का होता है, जो कि बिल्कुल अलग एनर्जी रखता है। ये पाड़ा जो है ये एनालिटिकल, प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन वाला होता है। इन लोगों में लॉजिक और फेथ का एक परफेक्ट जो बैलेंस है वो देखने को मिलता है। ये स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ सोचते नहीं है, उसे अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, अपने हैबिट्स और अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के जरिए खुद को ग्रो करते हैं। बहुत सिंसियर और सर्विस ओरिएंटेड जो सोल होती है वो ये लोग होते हैं, जो हीलर, टीचर या कोई रिसर्चर इसके रूप में लोगों के काम में आते हैं या लोगों की हेल्प करते हैं। पर इनका एक चैलेंज होता है, ये ओवर एनालिसिस और सेल्फ क्रिटिक्स भी होते हैं। कभी कभी वो हर चीज में परफेक्शन ढूंढते ढूंढते अपने इमोशन को इग्नोर करने लगते हैं। ये वो सोल होते हैं जो डिवोशन के थ्रू या डिवोशन को डिसिप्लिन के थ्रू जीते हैं। जैसे स्पिरिचुअलिटी उनके लिए एक प्रैक्टिकल लाइफ पाथ हो, ये नहीं कि एक अलग से स्पिरिचुअलिटी के लिए कुछ कर रहे हैं। वो अपने लाइफ के एक हिस्से को, एक पार्ट ही उनका होता है स्पिरिचुअलिटी की, वो जो भी काम करते हैं उसमें वो स्पिरिचुअलिटी को इन्वॉल्व किए होते हैं। अब तीसरे पाड़े की बात करते हैं जो कि 26.40 डिग्री एक्वेरियस से 0 डिग्री पाइसियंस तक जाता है। इसमें एक आर्टिस्टिक और डिप्लोमेटिक चार्म होता है। ये पाड़ा उन लोगों का है जो ब्यूटी, आर्ट, हार्मोनी के जरिए स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। इनके लिए म्यूजिक, आर्ट, पोएट्री, डांस या डिजाइन सिर्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं है, एक हीलिंग प्रोसेस जैसा होता है। रिलेशनशिप में क्वालिटी एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कभी कभी इनमें अप्रूवल सीकिंग नेचर जो होता है वो आ जाता है। दूसरों की ओपिनियन इनके मूड को काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। अगर दूसरों ने इनकी तारीफ किया तो ये हैप्पी होंगे, दूसरों ने इनकी बुराई किया तो ये दुखी होंगे, तो इनको दूसरों का इन्फ्लुएंस ज्यादा होने लगता है। डिसीजन मेकिंग में ये कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, स्पेशली जब दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बात कह रहा हो। ये पाड़ा द आर्टिस्ट मिस्टिक्स कहलाते हैं, वो सोल जो अपने आर्ट से लोगों के इमोशन को हील करता है। इनमें वो एबिलिटी होती है। अब सबसे लास्ट पाड़े की बात करते हैं जो है 4th पाड़ा,
ये 0 डिग्री पाइसियन से 3.20 डिग्री पाइसियन तक होता है। सबसे इंटेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव यही होता है। ये पाड़ा स्पिरिचुअल डेप्थ का एक ओशन है, क्योंकि इसमें पाइसियन की एनर्जी ज्यादा होती है। इन लोगों में साइकिक पावर और इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। ये नेचुरली ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्रा, फिलॉसफी और हिडन नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनके अंदर एक मिस्टीरियस मैग्नेटिज्म होता है, जैसे वो दूसरों के इमोशन को बिना शब्दों के समझ ले, ऐसा इनके अंदर फीलिंग हमेशा रहती है और ये समझते हैं लोगों को अच्छे से। इनकी लाइफ थीम होता है इमोशनल रीबर्थ। हर ब्रेक डाउन के बाद वो खुद को एक नए रूप में पैदा करते हैं। लेकिन इस पाड़े के चैलेंजेस भी डीप होते हैं। इमोशनल एक्सट्रीम, सीक्रेटिव नेचर और कभी कभी पॉजेसिवनेस इन रिलेशनशिप इस पाड़े में देखने को मिलता है। ये डीप मिस्टिक कहलाते हैं। वो जो अंधेरों में जाकर के रोशनी ढूंढते हैं ना लोग, ये बिल्कुल वैसे होते हैं और फिर उसी रोशनी को ये दूसरों की लाइफ में लेके आते हैं। इनका पैटर्न भी यही होता है। पूर्व भाद्रपाड़ा जो है ये 4 पाड़ा एक ही कहानी के अलग अलग रंग है। मतलब है तो ये सिर्फ सारे चारों पाड़े जो है आते पूर्व भाद्रपाड़ा के अंदर है, लेकिन हर में डिफरेंस है। अवेयरनेस से डिवोशन तक, आर्ट से मिस्टिसिज्म तक, ये नक्षत्र जो है हमें सिखाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ही मोमेंट में नहीं होता, वो 4 कदम में अनफोल्ड होता है। माइंड से हार्ट तक और हार्ट से सोल तक का सफर होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि उत्तर भाद्रपदा इसके बारे में, कि इसमें आप इस नक्षत्र जो कि पाइसियंस का दूसरा नक्षत्र कहलाता है, इस नक्षत्र में आप क्या देख सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि अगर आपका पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है और आप उसके किस पाड़े में आते हैं और क्या आपकी एनर्जी मैंने जो बताया इससे मैच करती है। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।